अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, मेरी प्यारी सी बहनें, क्या हाल है सबके, कैसे हैं? और मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। कुछ दिनों से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है, मेरी भी, मेरे हस्बैंड की भी और मेरे बच्चियों की भी। जिस वजह से ना किसी भी चीज़ का ना कोई दिल नहीं चाह रहा था। हालाँकि ब्लॉग मेरा ये काफ़ी दिन पहले बना हुआ रखा हुआ था, एडिटिंग भी हुआ था, सिर्फ वॉइस का ओवर करने का दिल ही नहीं चाह रहा। कभी-कभी ना छोटे-छोटे, बड़े-बड़े मसले हो जाते हैं ना, जिनकी वजह से ना दिल भी बहुत ज़्यादा ख़राब और गमगीन हो जाता है। तो बस मेरा आजकल ना मूड अच्छा नहीं चल रहा था, इनकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इस वजह से ना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। खैर यहाँ पे मैंने पिया सुबह-सुबह नीम गर्म पानी ना हमारी बॉडी और स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो आपने भी क्या करना है, अपनी रूटीन के अंदर ना ये शामिल करना है। सुबह उठते ही ना आपने हल्का सा नीम गर्म पानी ना लाज़मी पीना है। अगर हो सके तो उसे ना 2 ड्रॉप ना लेमन जूस के ना ऐड कर लें। तो यहाँ पे मैं ज़हरा का ना लंच बॉक्स बना रही हूँ, और ये ना पहले ही बता दूँ कि फ्राइडे का व्लॉग है, और मैंने ना उसे लंच में ना कटलेट्स दिए थे। मैं इतना लेट व्लॉग क्यों शेयर कर रही हूँ, मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि ना मेरी तबीयत सही थी, ना मेरी बच्चियों की तबीयत सही थी, और ना ही मेरे हस्बैंड की तबीयत सही थी। चलो बच्चों की तबीयत सही हो ना, फिर भी ना इंसान कुछ ना कुछ कर लेता, पर अभी ना मेरे हस्बैंड की तबीयत सही नहीं चल रही थी ना, जिसकी वजह से ना मुझे ना काफ़ी ज़्यादा ना गमगीनियत छाई हुई थी, क्योंकि वो इतने ज़्यादा खामोश हो गए थे। पता नहीं क्या हो गया, उनको नज़र लग गई है, क्या हुआ है, उनकी तबीयत सही नहीं चल रही। अच्छा, तो सुबह-सुबह ना मैं क्या कर रही हूँ, मैं चाय पीती हूँ लाज़मी से। उसके बाद ना एनर्जी बूस्ट लेने के बाद मैं अपने दूसरे कामों की तरफ बढ़ती हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने फटाफट से ना सिर्फ समेट लिया था, झाड़ू तो मैं बाद में लगाऊंगी। मैं क्या करती हूँ, बेड वगैरह ना समेट लेती हूँ, जिससे ना आसानी होती है, और फिर ना घर भी फ्रेश फ्रेश सा लगने लगता है। अभी ना बस सर्दी सर्दी सा मौसम हो रहा है, होने वाली हैं स्टार्ट सर्दियाँ। पर दिन में ना दोपहर के जो 12 से 1 बजे का टाइम है ना, तो कराची में तो बहुत ही ज़्यादा शदीद गर्मी अभी तक है। हाँ, रात का मौसम ये है कि ठंडा पड़ होने लग गया है। अच्छा, यहाँ पे ना ऐसा है कि ये जो टब दिख रहा है आपको, टब के अंदर मैं आजकल बर्तन धो रही हूँ, क्योंकि ना इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। पहले भी आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि इसकी नाली ना ख़राब हो गई है, तो जिसकी वजह से ना काफ़ी परेशानी से ना गुजरना पड़ रहा है। तो पहले ये मैं वॉश बेसिन में डालती हूँ पानी, मतलब वॉशरूम के जो वॉश बेसिन है ना, तो उसके अंदर डालती हूँ। फिर उसके बाद ना खाली करने के बाद फिर मैं दोबारा से ना इसको भरती हूँ। अब नाली से ना ये है कि पानी जब हम बहाते हैं ना, तो नीचे जो मालिक मकान है ना, उनके जो डक का रास्ता है, जो भी है, उनके घर के अंदर को पानी आता है। तो इस वजह से ना खैर मैं इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ अब ये नाली बिल्कुल भी, कि किसी को और ज़्यादा परेशानी ना हो। अच्छा, यहाँ ना मैं काला तेल ना इस्तेमाल कर लेती हूँ। इससे ये होता है कि ना ज़्यादा साबुन लगेगा आपका, और ना ही ज़्यादा आपको रगड़ना पड़ेंगे ना। तो बस मैंने इसमें थोड़ा सा काले तेल का ना स्प्रे कर लिया है, जिससे ना बर्तन चिकनाहट जो भी होती है ना, वो जल्दी ख़त्म हो जाती है। अच्छा, मेरी ना अभी ना ऐसी अजीब सी आवाज़ आ रही होगी, तो इसे ना इग्नोर कीजिएगा मेरी प्यारी प्यारी सी बहनें जो भी देख रही हैं मेरी वीडियो को। तो बस अभी तबीयत ऐसी ही चल रही है। यहाँ ना ज़रा सी सर्दी शुरू क्या होती है, अभी सर्दी सही से शुरू भी नहीं हुई है, और हम सबकी ना तबीयतें ख़राब होना शुरू हो गई हैं, और बच्चियाँ ना बहुत जल्दी पड़ जाती हैं। मतलब इनको नज़ला, खांसी, ज़ुकाम तो ये लगा ही रहता है, और अभी सर्दी सही से आई भी नहीं है, और ना बस इन लोगों की तबीयत ना ऐसी अजीब सी हो रही है। और बच्चे ना इस तबीयत के अंदर ज़्यादा चिड़चिड़े होते हैं, जब भी खांसी, नज़ला वगैरह होता है। अच्छा, मैं ना तेल बनवाती हूँ अम्मी से ना, तो अम्मी ना जब भी तेल बनाएंगी ना, तो उसकी रेसिपी ना मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूँगी, क्योंकि वो इतनी ज़बरदस्त रेमेडी है ना, कि मैं आपको क्या बताऊँ, इतनी कोई ज़बरदस्त बच्चों के लिए है। आप अपने भी कर सकते हैं। आपने करना क्या है, आपने तेल लेके ना उसे अच्छा सा पकाना है। अब मैं आपके साथ लाजमी इसकी रेमेडी शेयर करूँगी, किसी भी एक ब्लॉग के अंदर ना आप लोग इंतज़ार कीजिएगा। और यहाँ पे देखिए, मैं बार बार ना पानी फेंक कर आती हूँ, फिर मेरे काम करती हूँ। और यहाँ किचन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल साफ़ सुथरा कर लिया था, और ये ना मैंने बीफ का गोश्त निकाला था, जिसके पसंदे कटे हुए हैं। आज ना मैं आपके साथ ना पसंदों की रेसिपी शेयर करूँगी, जो कि ना बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से हैं। हम तो अक्सर ऐसे कुटी हुई मिर्चों के और ना सिल पे पिसी हुई साबित मिर्चों के ना पसंदे खाए हैं, पर ये मैंने ना पहली दफ़ा ट्राई करे थे, और ये बहुत ज़्यादा अच्छे बने थे। अभी भी ना यहाँ पे ना गोश्त ना काफ़ी ज़्यादा जमा हुआ था, मैंने नमक डाल के थोड़ी देर के लिए और छोड़ दिया है, क्योंकि अभी तो काफ़ी टाइम बचा था। मैंने सोचा कि शाम में ही खाना होगा, तो ये पकने के लिए एक ही दफ़ा मैं रख दूँगी और पकता रहेगा। तो मैंने सोचा जल्दी-जल्दी सफाई वगैरह कर लेती हूँ, और झाड़ू पोछे के बाद ना आप ये होता है कि रिलैक्स हो जाता है बंदा, फिर सिर्फ़ किचन में खड़ा रहता है, और या तो बच्चों को ट्यूशन दे देता है। तो बस यहाँ पे आपकी बहन ने पूरे घर की ना अच्छी वाली सफाई कर दी थी, और ना जब भी मैं ये चादर बिछाती हूँ ना, मुतमईन रहती हूँ कि इस पे ना ज़्यादा कचरा जमा नहीं होता, और ना सही बिछी रहती है ये। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने ना पसंदों को ना जो वॉश करने के थे वॉश कर लिए, और ये देखें जी, ये स्लाइस वगैरह करके रखे हुए थे,
और ना इस तरीके से ना ये बड़े-बड़े पीस लिए थे, क्योंकि ना अक्सर ऐसा होता है हम छोटे-छोटे पीस लेते हैं ना तो वो मोटी ही बन जाते हैं, मुरझा जाते हैं ना, तो मैंने इनको ना बेलन की मदद से ना अच्छी तरीके से ना कूट लिया था इन्हें। कट करने के बाद ना इन्हें अच्छे से ना बेलन से कूटने के बाद ना फिर अब मैं इसमें ना मसाला लगाने लगी हूँ। मैं ना मैरिनेट करके बनाऊँगी ये। मैरिनेट के लिए ना मैंने लिया है दही, और ना आप अपने अकॉर्डिंग दही डाल सकते हैं। मैंने तो ये 1 प्याली का ना पूरा डाल दिया था, पहले बचाया था, फिर मैंने भूनते हुए ना इसे ऐड कर दिया था। वो शायद मेरे से स्किप हो गया। काफ़ी सारी चीज़ें ना इसमें स्किप हो जाती हैं, बच्चों को अगर हम मोबाइल दे दें ना तो कुछ ना कुछ डिलीट होना ही है। और यहाँ पे मैंने ताज़ा लहसुन अदरक ना पीसा है, क्योंकि ताज़े के अंदर जो बात होती है ना वो फ्रिज में रखे हुए की बात नहीं होती। ख़ैर मैं ना काफ़ी सारी चीज़ों में ना ताज़ा ऐड करती हूँ, काफ़ी सारी चीज़ों में ना मैं फ्रिज वाला ऐड कर लेती हूँ। अच्छा, काफ़ी सारी बहनें ना मैंने ये देखा है कि ना घबराती हैं कामों से ना, कि बस जल्दी-जल्दी करके ना हम एक तरफ साइड पे हो जाएँ, और ना जल्दी-जल्दी के काम भी ना काफ़ी ऐसी अजीब से कभी-कभी के होते हैं, खाने अच्छे बन जाते हैं, कभी-कभी के ऐसा होता है जल्दी-जल्दी के खाने ना काफ़ी ना अजीब सा ज़ायका आ रहा होता है, आप अच्छे से भुनाई नहीं करते, कुछ नहीं करते। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने धनिया डाला है, पिसी हुई हल्दी डाली है, और पिसी हुई मिर्चें डाली हैं, और कुटी हुई मिर्चें मैंने ज़्यादा इसमें ऐड की हैं, क्योंकि पसंदों में ना मिर्चें ही ज़्यादा कमाल करती हैं। और जनाब मैंने इसमें थोड़ा-सा ना गरम मसाला ऐड किया है, आप भी ऐड कर सकते हैं, ज़ीरा पाउडर ऐड करना है, और ना इसे मैरिनेट करके ना हमने थोड़ी देर के लिए, मतलब घंटा या डेढ़ घंटे के लिए हमने छोड़ देना है। नमक अपने अकॉर्डिंग डालिएगा, मैंने कम रखा है, और ना इसलिए कम रखा है क्योंकि ना ऊपर से डालना हो, किसी को भी डाल ले, वैसे ऊपर से खाना नहीं चाहिए, कम ही नमक खाना चाहिए। तो बस मैंने इसे मैरिनेट करके ना छोड़ दिया था। यहाँ पे पतीली ली है जिसमें मैं ऑयल डालूँगी, फिर उसके बाद पसंद छोड़ूँगी। अच्छा, हमारी अम्मी ना सिल पे ना साबित मिर्चें पीसती थी, फिर उसके बाद ना पसंदें बनाती थी। आप यकीन करें वो पसंदें ना अभी तक मुझे याद है, सिर्फ़ और अम्मी कुटी मिर्च के और साबुत इसमें ना लहसुन की जवें डाल के ना थोड़ी देर के लिए छोड़ देती थी। उसी में अपना गोश्त पानी ना छोड़ते-छोड़ते ना खुद ही गलता रहता था। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने प्याज़ ली है, और प्याज़ को ना ब्राउन करने के बाद ना इसे निकाल लिया है। अच्छा, मुझे ना ये ग्रेवी वाले बना रही हूँ, और काफ़ी सारे ना पसंदों की रेसिपी ऐसी होती है जो कि भुने हुए बनते हैं, कुछ ग्रेवी वाले, तो मैं ग्रेवी वाले बना रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने जितने भी मैरिनेट करके रखा हुआ था ना, इसे ना पतीली में गरम तेल में ही डाला है, और ना फिर इसके अंदर ना पानी ऐड किया है, और साथ ही ना गोल-गोल सी मोटी-मोटी सी ना प्याज़ इसमें ऐड किया, क्योंकि मुझे इसमें ग्रेवी करनी है इसलिए। तो इसे मैंने पकने के लिए छोड़ दिया, और यहाँ पे मैंने लिया है नारियल, बादाम और काजू हैं इसमें, और नज़र तो आपके आएँगे ही नहीं क्योंकि वो पिसा हुआ पाउडर लिया था। और यहाँ पे ना 2 चम्मच के करीब ना आपने खसखस का पाउडर ले लेना है, और ना ये जितनी भी प्याज़ निकाली थी ना हमने, क्या करना है, इसको ना ग्राइंड कर लेना है। जब इसको बारीक ग्राइंड कर लेंगे ना तो ये एक पेस्ट की तरह बन जाएगा। अच्छा ना, आपने खसखस जो है ना धो लेनी है पहले से। तो मैंने जो भी चीज़ें ऐड की हैं ना वो मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा जायके के बनेंगे। आपने ना एक बार ये रेसिपी ना लाज़मी से ना ट्राई करनी है। अगर अच्छे ना बने ना, आप लोग मुझे बताइएगा ज़रूर, और मुझे तो यकीन है ये बहुत ज़्यादा आप लोग भी बहुत अच्छे बनाएँगे। इसी रेसिपी को फ़ॉलो की करते हुए ना बनाइएगा। काजू, बादाम, और ये क्या नाम है, नारियल, और साथ ही 1 चम्मच की खसखस ले लेना है, और इसे पेस्ट बना के ना आप लोगों ने क्या करना है, साइड पे कर देना है। और अक्सर हमारे ना जूसर का ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है, ये बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, और हम इसे देखते ही नहीं है, सिर्फ मसाले पीसते रहते हैं, बस पीसते रहते हैं। पर यार जब तक इनको सफाई ना करो ना तो ना ये चीज़ें ज़्यादा ना मैली लगने लगती हैं, गंदी लगने लगती हैं। तो ना मैं इसके छोटे वाली ब्रश से ना इसको सफाई करते रहती हूँ, जिससे ये ना नया-नया लगता है। यहाँ पे ना बस सिर्फ 1 मिनट लगा है मुझे ये मशीन साफ़ करने में, आप यकीन करें। उसके बाद ना ऐसी लगती हैं चीज़ें नई-नई ना, तो इससे ना ये चीज़ें पुरानी नहीं होती हैं। आपने अपनी चीज़ों का ना खुद भी ख़याल रखना होता है। अच्छा, यहाँ पे ना ये ना भुन गया है अच्छी तरह से, और देखें कितना कोई ज़बरदस्त लग रहा था। मुझे तो बस दिल चाह रहा था ऐसे ही उठाऊँ और खा जाऊँ। और अभी तो ख़ैर ये थोड़ा-सा कचास है इसके अंदर। मैंने क्या करना है, मैंने जो पेस्ट पीस के रखा है ना वो ऐड कर देना है। आपने इसे ऐड करने के बाद ना 10 मिनट के लिए ना और तेज़ आँच पे ना पकने के लिए छोड़ देना है। फिर हल्की आँच पे ना इसे ऊपर तेल आने का इंतज़ार करना है। अच्छा, मैंने दही ना इसी प्रोसेस में ना ऐड कर दिया था, वो मेरे से स्किप हो गया है। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं ना जो स्किप हो जाती हैं, और पुरानी वीडियो में से ना बच्चे ना ऐसा करते हैं कि वीडियो डिलीट कर देते हैं। जो छोटे-छोटे क्लिप्स होते हैं ना, ये बच्चियाँ डिलीट कर देती हैं। इन लोगों को देना ना थोड़ा-सा अज़ाब में बन जाता है मोबाइल।
और यहाँ पे देखें भाई इतने मज़े की अम्मी हम लोग लेकर आई थी, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है और बच्चियाँ भी बड़े शौक से खाती हैं माशाल्लाह से। तो ये अम्मी ने क्या किया, पहले ये थैली में डाला, फिर ऊपर से ना सेब रख दिया, तो उस सेब की वज़न से ना बेचारे सारे के सारे ना हम लोगों का दम टूट गया। अच्छा जी, यहाँ पे ना रोटी-वोटी बना के मैं फ़ारिग होके ना मेरा ये काम होता है कि अपना ना चूल्हा-वूल्हा ये सब साफ़ करूँ, समेट के रखूँ। इससे ये होता है हमारा ना काम भी हल्का हो जाता है। जब हम सुबह उठकर आते हैं ना किचन में, तो हमें ना इतना कोई सुकून महसूस होता है। पर अक्सर मेरे साथ ये होता है कि रात को ना 2 बजे के टाइम पे हमारे मामू आते हैं जॉब से और ना मियाँ हमारे रात को ज़्यादा देर से खाना खाते हैं। तो इस वजह से ये होता है किचन फिर से मेसी हो जाता है। उसूलन मैं तो अपना काम निपटा लेती हूँ। ख़ैर आज का व्लॉग इतना ही अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, रेसिपी को लाज़मी से फ़ॉलो कीजिएगा और अपनी बहन को ना सपोर्ट करने की थोड़ी-थोड़ी कोशिश कर लिया करें। वीडियो को लाज़मी से शेयर कर दिया करें भई। आप मेरी प्यारी सी फैमिली, आप अपनी छोटी सी बहन का ख़्याल रखा करें, अपना ख़्याल रखें। चलें जी, अल्लाह हाफ़िज़।